नमस्कार। आप देख रहे हैं टीवी 09। आज 15 जनवरी 2026 है। पूरा देश सेना दिवस मना रहा है। लेकिन आज इस जश्न के बीच टीवी 09 आपको उस कहानी के सफर पर ले जाएगा जो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये कहानी किसी फिल्मी पर्दे की नहीं है, बल्कि एक ऐसे जांबाज की दास्तान है जिसने मौत को अपनी आंखों में आंखें डालकर चुनौती दी। ये कहानी है कारगिल के उस रणबांकुरे की, जिसके शरीर को दुश्मन ने 15 गोलियों से छलनी कर दिया था, लेकिन वो मौत की गोद से वापस लौट आया क्योंकि उसके दिल में भारत माता का कर्ज बाकी था। बात साल 1999 की है। कारगिल की बर्फीली चोटियों पर दुश्मन कब्जा जमाए बैठा था। हमारी सेना को उस टाइगर हिल को खाली कराना था, जो जीत के लिए सबसे जरूरी थी। जिम्मेदारी दी गई 18वीं ग्रेनेडियर्स की घातक प्लाटून को। इस प्लाटून में एक 19 साल का नौजवान था, योगेंद्र सिंह यादव। रात का घना अंधेरा था, हाथ जमा देने वाली बर्फ गिर रही थी और सामने 16,500 फीट ऊंची सीधी चढ़ाई थी। ऊपर दुश्मन के बंकर थे और नीचे हमारे जवान। योगेंद्र ने रस्सी थामी और सबसे पहले ऊपर चढ़ना शुरू किया। अचानक दुश्मन को भनक लग गई और ऊपर से गोलियों की ऐसी बौछार हुई कि योगेंद्र के आधे से ज्यादा साथी वहीं शहीद हो गए। पर योगेंद्र के कदम नहीं रुके। जब योगेंद्र चोटी के करीब पहुंचे तो दुश्मन ने उन पर ग्रेनेड से हमला किया। उनके कंधे और पैर में गोलियां लगीं, लेकिन जुनून देखिए, उस हालत में भी वो रेंगते हुए आगे बढ़े। तभी पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। उन्हें लगा कि योगेंद्र मर चुके हैं। एक पाकिस्तानी सैनिक ने अपनी राइफल निकाली और उनके शरीर पर एक के बाद एक कई गोलियां दागनी शुरू कर दी। पूरे शरीर में 15 गोलियां उतारी गईं। यहां तक कि उनके पैर पर भी गोली मारी गई ताकि दुश्मन को यकीन हो जाए कि वो खत्म हो चुके हैं। योगेंद्र वहां बर्फ में खून से लथपथ पड़े थे। दर्द इतना था कि कोई भी चीख पड़ता, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं की। उन्होंने अपनी सांसें रोक लीं और मौत का नाटक किया। दुश्मन ऊपर जीत का जश्न मनाने लगा और नीचे भारतीय बेस कैंप पर बड़े हमले की प्लानिंग करने लगा। योगेंद्र ने ये सब सुन लिया। उन्हें पता था कि अगर वो नहीं उठे तो नीचे उनके सैकड़ों साथी मारे जाएंगे। उन्होंने अपनी टूटी हुई बाजू को अपनी बेल्ट से बांधा ताकि वो लटके नहीं, और अपनी जेब से एक ग्रेनेड निकाला। उन्होंने वो ग्रेनेड दुश्मन के बंकर में फेंका। पाकिस्तानियों में हड़कंप मच गया। उन्हें लगा कि शायद भारतीय सेना की कोई बड़ी टुकड़ी ऊपर आ गई है। योगेंद्र ने अपनी राइफल उठाई और मरते मरते भी 4 और दुश्मनों को ढेर कर दिया। इसके बाद वो योद्धा चट्टानों से लुढ़कते हुए नीचे अपने साथियों तक पहुंचा। जब उन्होंने अपने अधिकारियों को दुश्मन के प्लान के बारे में बताया तो किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। 15 गोलियां खाने के बाद भी एक इंसान कैसे इतना होश में रह सकता है। योगेंद्र की दी हुई जानकारी की वजह से ही भारत ने टाइगर हिल पर फिर से तिरंगा लहराया। उन्हें सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र से नवाजा गया। आज योगेंद्र सिंह यादव हमारे बीच एक मिसाल बनकर खड़े हैं। आज सेना दिवस पर टीवी 09 उस महान योद्धा और भारतीय सेना के हर जवान को सलाम करता है। याद रखिए, हम सुरक्षित हैं क्योंकि वो सरहद पर जाग रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।